ऑल फ्रेंड्स, माई इज नेम उदय सिंह, विलेज कौहाने बड़ी। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी से आधारित है। क्लास 12 मैथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। संबंध एवं फलन 1 चैप्टर। वेलकम टू रेसवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और इसका एक्सरसाइज 1.1 को रीड करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझा के बताऊंगा। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक का है और इसका फर्स्ट में 5 पार्ट है, तो ये पार्ट 1 है, जैसे 1 का ए है कह सकते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, आपको कॉन्सेप्ट में काफ़ी अच्छे से बता चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में, इसका पहले का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, यानी ट्रांजिटिव क्या होता है। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करा चुका हूं ताकि आपका कोई भी डाउट्स ना रहे। अगर चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आते हैं। इसी तरह हम लोग ए टू जेड एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाएंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा जब आप एक एक क्वेश्चन को कर लोगे। और एनसीईआरटी के 100% अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हो तो 70 to 80% तो मिनिमम आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके पास बुक होगा बुक साइड में खोल लीजिएगा, मैच कराते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेगा। आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है फ्रेंड्स, करा निर्धारित कीजिए। देखिए जहाँ भी वर्ड मिल जाए निर्धारित कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो आप समझ लीजिए आपको शो ऑफ कराना है, दिखाना है, क्वेश्चन को केवल दिखाना है, बता देना है। जैसे आपसे बोल दे कि हाँ आप सिद्ध कीजिए कि आप इंडियन हैं, या निर्धारित कीजिए कि आप एक भारतीय हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपना आधार कार्ड प्रेजेंट करेंगे। अगर वो भारत सरकार द्वारा होगा तो आप बोलोगे कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं, हमारा भारत से संबंध है। अगर वो पाकिस्तान का होगा तो आप बोलोगे कि नहीं मैं नहीं सिद्ध कर पाया इसलिए वो नहीं है। समझ गए सारी चीजें। तो इस चैप्टर में हमें संबंध रिलेशन एंड फंक्शन का ही है, तो काफी अच्छे समझने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन आएंगे आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इस क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन है कि समुच्चय यानी सेट ए दे रखा है आपके लिए 1, 2, 3, यानी सेट ए के एलिमेंट है कहाँ तक 14 तक में संबंध आपको दिखाना है। रिलेशन आर इस प्रकार है या परिभाषित है कि आर का वैल्यू दिया है, एलिमेंट है एक्स और वाई, और इसका संबंध किससे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको ये सॉल्व करके बताना है। चलिए तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं और आप भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करके आएंगे अपने। और एक बात मैं बता दूं, इस चैप्टर में आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना होता, आपको किसी तरीके से प्रूव करके दिखा देना होता है, लिख कर बता देना होता है कि हाँ ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए दिया क्या है आपके लिए, तो आप बोलोगे सर दिया है, पहले देखो जो दिया है वो लिख दो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, 3x माइनस 4y वाई इक्वल टू 0 तो दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसको बैलेंस कर लो, कैसे, x के बराबर में, या फिर आप लिख सकते हो y को इस साइड भेज दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। ये क्यों कर रहे हो सर, इससे करने से क्या फायदा होगा, तो देखो ये कंडीशन आपको एक मिल गई जहाँ पे y की वैल्यू होगी वहाँ पे आप x के फॉर्म में रखोगे, मतलब x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। समझे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि y की वैल्यू 6 आएगी। इस तरह से आपको रखना है। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। और संबंध कैसे स्थापित करना है, आर का जो संबंध होगा एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स और वाई के वैल्यू लिखिए। चलिए एक्स की जगह जब हम 1 रखेंगे तो वाई की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे सर 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई होगा। एक्स की जगह 2 तो वाई की जगह कितना 6 आएगा। तो यहाँ पे आर का संबंध लिख दीजिए आप लोग, आर इक्वल टू हो जाएगा सेट, जब एक्स की जगह 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, इसी तरह x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, x की वैल्यू अब हम 3 रखते हैं, जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 3 जा 9 आएगी। इस तरह से आपको एक संबंध मिलेगा। चलो x की वैल्यू 4 रख दो, 4 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर 4 का गुणा कर दो यानी कि 12 आ जाएगा।
ठीक है। इस तरह से आपका ऐसे को एक क्या संबंध मिल जाएगा। हमने 3 तक 4 तक रखा है, आप आगे भी रख सकते हो, तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब इन संबंध से आर के इस रिलेशन से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमें यह स्वतुल्य है कि नहीं, यानी कि पहला कंडीशन हम प्रूव करते हैं किसका, स्वतुल्य। तो देखते हैं कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए आपको कंडीशन मैंने बता रखा है, इस रिलेशन में a, a हो, क्या हो, a, a का मतलब हो सकता है 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 1 1 हो, मतलब जो पहला एलिमेंट हो वही दूसरा भी हो। तो इस तरह से अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तो ये रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य होता है। तो हम इसमें देख रहे हैं, अगर इसमें हमें देखने को मिलता है कि कहीं पर भी 1, 1 दिख रहा है, 1, 1 कहीं पे दिख रहा है इस रिलेशन में, यानी a, 1, 1 नहीं दिख रहा है, ना ही 2, 2 दिख रहा है, तो लिखेंगे कि 1, 1 का संबंध यानी डज नॉट बिलोंग्स टू R। R मीन्स ये रिलेशन है, या 1, 1 का संबंध नहीं, कहीं पे भी हमें नहीं दिखा कि R से है, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे अतः, आप लिखते इसी तरह आपको भी लिखना है एग्जाम में, अतः R क्या स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। चीजें समझ रहे हो ना, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से समझो, अवश्य एक काम हो गया आपका यहाँ पे। अब दूसरा पूछा है, ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, स्वतुल्य का मतलब आप इंग्लिश में भी समझते रहिएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, संक्रामक की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा सममित या संक्रामक चेक कर लेते हैं। तो चलो दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि यह सममित है या नहीं है, ठीक है। सममित के लिए कंडीशन क्या होती है, आपको बताया गया था सममित का कंडीशन। तो सममित के कंडीशन में आपको बताया गया था कि क्या R का संबंध अगर a, b से है तो R का संबंध b, a से भी अगर होता तो हम बोलेंगे कि ये सममित है या सिमेट्रिक है। तो अगर देखिए 1, 3 जैसे है, जैसे हम लिखेंगे कि 1, 3 का रिलेशन है किससे, बिलोंग्स करता है R से, लेकिन आप लिखोगे तथा, जैसे a, b का रिलेशन R से है, तो जैसे 1, 3 का रिलेशन R से है तो 3, 1 का भी रिलेशन R से होना चाहिए। तो कहीं पर भी हमें 3, 1 दिख रहा है, आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, तो था आप यहाँ पे लीजिए तथा 3, 1 का रिलेशन नहीं है कहीं पर भी, डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर ये बिलोंग्स कर जाता तो आप बोलते सममित है, अगर नहीं बिलोंग्स किया तो नहीं है। तो आप लिखोगे अतः सममित नहीं है, ठीक है। अतः आप सेम टू सेम बस एक ही चीज आपको दिखाना है, अतः R सममित नहीं है, ठीक है, R सममित नहीं है। इस तरह से आपका कंडीशन ये हो गया। अब थर्ड सबसे लास्ट जो आपको शो कराना है, आपको चेक करना है कि संक्रामक है या नहीं। अच्छा, कंडीशन इसीलिए मैं पहले बता दिया था कि आप इसको समझे रहिए। संक्रामक मीन्स ट्रांजिटिव आपको दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। चलो ट्रांजिटिव के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो संक्रामक या ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था कि अगर a, b का संबंध R से है, यानी a, b का संबंध R से है, b, c का संबंध R से है, तो c, a का भी संबंध R से होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हमें कहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है या संक्रामक है। चलिए तो हम देखते हैं ये कंडीशन फॉलो हो रही है नहीं। तो 1, 3 तो हमें मिल गया, 1, 3 का संबंध तो R से है, जो है उसको आप दिखाओगे बिलोंग्स टू R, ठीक है। तथा मौज कर रहा है इंडिया के पहले डिजिटल सुपरस्टार की खोज। बनाओ मौज पे वीडियोस। तथा और 3, 9 देखो 3, 9 यानी a, b, c का संबंध इसका भी किससे है, आप बोलोगे सर 9 से है या R से है, ठीक है। लेकिन अगर a, b का संबंध R से है, b, a का संबंध भी R से है, तो आपका a, c का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, R से। तो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 9 है। तो कहीं पे देखिए कि 1, 9 का रिलेशन दिख रहा है R से, क्या दिख रहा है इसमें 1, 9, तो आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, यानी कि 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R।
ठीक है, ये आपने दिखा दिया। तो यानी अगर ये फॉलो हो जाता तो ये संक्रामक ट्रांजिटिव होता, नहीं फॉलो हुआ तो इसलिए ये नहीं हुआ। अगर आप क्या लिखोगे, अतः आर संक्रामक नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं है। बस आपका काम हो गया, इससे ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना शो करा दोगे हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल तीनों को अगर हम देख ले कि एक लाइन में लिखना होगा तो लास्ट में लिख दीजिएगा, इसलिए आर, चलो यहाँ से आप लिख सकते हो आर ना तो समतुल्य है, ना तो समतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। बस ये लास्ट लाइन जैसे आप लिख दोगे आपके फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लिख लीजिएगा, इसलिए आर न तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है, ठीक है, सममित है और ना ही संक्रामक है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इतना जैसे आप लिख दोगे आपको एग्जामिनर खुश हो जाएगा, फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। इसी तरह एक एक क्वेश्चन को आपको शो ऑफ कराना है। इसमें देखो कुछ ज़्यादा है नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होती है कि आप कैसे दिखाओगे। आपको चीज़ें मालूम तो होती हैं लेकिन आपको शो ऑफ कराना जरूरी होता है। आपको जैसे मालूम है उसी तरह आप एग्जामिनर को बस लिख के दिखा दो, वो आपको फुल टू फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड क्या करे, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r का जो है रिलेशन x, y का संबंध किसे दिखाना है आपको, x + 5 = y या y = x + 5 दिया है तथा x की वैल्यू जो होगी <4 होगी, द्वारा परिभाषित संबंध r कैसा है ये आपको बताना है। तो देखो डरा ना करो, कोई क्वेश्चन ना आए तो ऐसा नहीं कि तुरंत नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके बाद अगर नहीं आएगा तो फिर बोलोगे, ठीक है। तो अपने आप पे विश्वास रखो कि हम सीख रहे हैं तो सीख जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, पहले r निकालोगे, आप रिलेशन निकालोगे। रिलेशन कैसे निकालोगे, रिलेशन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन दिया है, y = क्या दिया है, आप बोलोगे सर y = x + 5 दिया है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या दिया है, दूसरा दिया कि x की वैल्यू आपको 4 से कम लेनी है, यानी कि x > 4, ठीक है। चलो हम x = 1 रखते हैं। चलो ये आपको r निकालना है, ये जो दिया रहता है r जो संबंध ये आपको निकाल लेंगे, फिर हम बताएंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, बाकी बातें बाद में, पहले r निकाल लो। देखो तो r निकालने के लिए x की जगह आप क्या रखोगे, पहले 1 रखोगे, तो x की जगह अगर आप 1 रखोगे तो y की जगह क्या आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो y की जगह आप बोलोगे सर 6 आएगा, ठीक है, 6 रख दिए। x की जगह 2 रखते हैं तो y की जगह क्या आएगा, आप बोलोगे सर 7 आएगा, क्योंकि 5 जुड़ जाएगा। अच्छा x की जगह 3 रखेंगे तो y की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 3 रख दो तो 3 और 5 8, तो y की जगह 8 आ जाएगा। अच्छा x की जगह अगर हम, अच्छा x की जगह 4 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि 4 से लेस देन है, तो बस आपका काम यहीं पे हो गया, हमें संबंध मिल गया r का, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या बताना है, पहला कि ये सममित है या नहीं, समतुल्य है या नहीं, ठीक है। तो पहला हम चेक करते हैं स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य कंडीशन हम चेक करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या बताया है, हमने आपको पहले कई बार बताया है, स्वतुल्य होगा कब होगा सिमेट्रिक, जब 1, 1 होगा, यानी 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा। अगर उसका संबंध r से मिल जाए तो आप बोलोगे कि यह स्वतुल्य है। तो कहीं पर भी 1, 1 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे अतः यह स्वतुल्य नहीं है। समझ गए, अब समझ जाना बिल्कुल, अब नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वतुल्य है, एक एक चीज़ें मैं समझा रहा हूँ डिटेल में, काफ़ी ज़्यादा समय लेकर कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो ठीक है, स्वतुल्य तो नहीं है। दूसरा कंडीशन हम चेक करते हैं क्या कि यह सममित है कि नहीं। चलो सममित के लिए बता दो, अब तुम बताओगे कि सममित है या नहीं। सममित के लिए हमने क्या बोला था कि अगर a, b है रिलेशन r में तो b, a किसान भाइयों, आज की शानदार वीडियो में हम आपको एक शानदार एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। a का भी रिलेशन r में होना चाहिए। अच्छा तो पहला a, b की जगह क्या है,
1, का संबंध अगर R से है तो 6, A का भी R से होना चाहिए। तो 6, A कहीं पे दिख रहा है तो लिखोगे जबकि 6, A does not belongs to R। 1, 6 तो बिलोंग कर रहा है, A, B तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन B, A नहीं बिलोंग कर रहा है। तो आप लिखोगे अतः यहीं पे साइड में अपना लिख दीजिएगा या अगले लाइन में लिख दीजिएगा, अतः R सममित नहीं है। क्या सममित नहीं है? ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा कंडीशन चेक। अब एक और बचता है तीसरा क्या संक्रामक। चलो संक्रामक हम चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलो इसको भी आप ही बताओगे। कैसे बताओगे? हमने क्या बताया था, A, B अगर होगा, B, C होगा, C, A, यानी कि 1, 6 है तो 6, कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 1, 6 का संबंध तो R से है, बिलोंग्स टू R। लेकिन 6, अच्छा 6 के साथ कोई नंबर है क्या? कोई नंबर है? नहीं है। तो आप यहाँ 6, यहाँ पे खाली छोड़ दोगे, क्योंकि 6 के साथ तो कोई पेयर ही नहीं है, और पेयर ही नहीं है तो इसका संबंध किसी भी कंडीशन में R से हो ही नहीं सकती, और इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा अतः इसी तरह आपको लिखना है, एकदम प्रोसेस याद रखना। आप चीज़ें चेक करोगे और यहाँ पे लिखोगे अतः R संक्रामक है या नहीं है? संक्रामक। आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी चेक किया है। तो समझ गए, सारी चीज़ें समझ गए ना। अब अच्छा, एक बार लास्ट लाइन में लिख लेना, ये जो आपको पॉइंट दिलाएगा। आप ऐसे लिखना है, देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर को खुश करना है तो पॉइंट जाने रहो, नोट लिख देना अतः R जो संबंध है R न तो सम्मित है, न तो स्वतुल्य है। ठीक है, न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। क्लियर है? इस तरह से आप लिखोगे तो आपको एग्जामिनर कभी हाल में नंबर काटने से नहीं छोड़ेगा, किसी भी कीमत पे नंबर सकता। ठीक है, पूरे नंबर देगा। संक्रामक है, कोई कंडीशन फॉलो नहीं। ये लास्ट लाइन जरूर लिख लेना, इसको याद कर लेना कि हाँ इसी तरह करना है। चलिए हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या, क्या कर रहा है फर्स्ट का थर्ड वाला की समुच्चय ए जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R ऐसा है कि R के जो एलिमेंट x और y हैं उनमें क्या संबंध है? y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित है। तो आपको बताना है संबंध R कैसा होगा। तो पहले आप R संबंध निकाल लो। और R कैसे निकालोगे? R निकालने के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करना होगा कि y की जो वैल्यू होगी वो x से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो R बराबर आप क्या लोगे? चलो इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। R बराबर आपको हमेशा R निकालना होगा, याद रखना। पहले R निकालिए तो काम हो जाएगा। अगर x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे तो जो y की वैल्यू होगी x से भाज्य होनी चाहिए। तो x से क्या क्या भाज्य होगी? आप बोलोगे सर 1 हो जाएगी। अच्छा फिर क्या होगी? देखो ये कई बार रखना पड़ेगा, 2 हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? 1 रखेंगे तो 3 भी हो जाएगी। इसमें से फॉलो हो रहा है ना, 6 तक जाएंगे हम। ठीक है, 1 रखेंगे तो 4 भी भाज्य हो जाएगी। तो 1, 5 हो जाएगा और 1, 6 हो जाएगा। यहाँ तक हुआ? अच्छा ठीक है, ये कंडीशन फॉलो करें। अब x की वैल्यू हम क्या लेंगे? 2। x की वैल्यू 2 लेंगे तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा भाज्य हो रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 से क्या क्या विभाजित होगा? आप बोलोगे सर 2 से 2 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 हो सकती है, और 2 लेंगे तो y की वैल्यू 6 हो सकती है। और 2 के बाद 8 पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 6 तक ही देखना है। ठीक है, इसी तरह आप x के जगह 3 रखो। अब x के जगह आप 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बोलोगे सर 3 होगी क्योंकि y x से विभाजित है। और क्या है? x की जगह 3 रखोगे तो y की जगह 6,
और इससे आगे नहीं जाएंगे। इसी तरह आप 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो 4 से 4 विभाजित हो जाएगी, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो y से भाज्य है। इसी तरह 4 रखेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 8 हमें नहीं जाना है, ठीक है। इसी तरह 5 रखेंगे x की जगह तो y की वैल्यू भी 5 आएगी। 6 रखेंगे तो 6 आएगी। बस आपका काम हो गया, आर संबंध आपको मिल गया। अब आपको चेक करना है कि यह स्वतुल्य है क्या है। चलो पहला कंडीशन हम चेक करते हैं कि स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है, स्वतुल्य है या नहीं है। तो आप इसी तरह चेक करोगे। कैसे करोगे स्वतुल्य? तो देखो 1,1 है कि नहीं है, 1,1 है, 2,2 2,2